नमो नारायण, राधे राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक की चर्चा करते हैं, जो अभ्यास योग का विषय है, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जो योग यानी समता में आरूढ़ होना चाहते हैं, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का माने शांति परमात्मा प्राप्ति के कारण कहा गया है। उसे परमात्मा प्राप्ति का कारण कहता है समत्व को। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि अनेक करने का वेग मिटाने के प्राप्त कर्तव्य कर्म का करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है, तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृतिक चीज़ों को संसार की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित बिना नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है और अपने साथ उसकी कोई एकता है नहीं। प्राकृतिक पदार्थों में जो अपनापन दिखता है, उसका तात्पर्य है कि दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यहाँ बात भगवान ने दूसरी जगह अन्य व्यतिरिक्त रीत से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधन कारण नहीं होता। और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारण होते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति में हमारी समता है नहीं। उसका हमारे पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान करके कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता यानी योग हो जाता है, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो जाता है। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों यानी शरीर आदि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी नहीं रह सकता और रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं, नश्वरता की ओर जा रहे हैं। उस प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उसके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उसके साथ संबंध रखता ही नहीं, तो उसके चले जाने से, भय से और उसके चले जाने से अशांति पैदा होती है। जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उसमें अपना समर्था संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसका स्वतः एक शांति मिल जाती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो बच जाएगा। अगर शांति में राग नहीं करेगा, उसमें सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परम तत्व की प्राप्ति में कारण बनेगी। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग यानी वेग मिटता है, क्योंकि राग यानी वेग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है, बल्कि विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है, वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही कर सकता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधना कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और आपूर्ति के अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। पहले बालक की खेल में रुचि होती है जैसे, परंतु बड़े होने पर वह उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है, तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक उस शांति में रुचि रहती है और शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपयोग न किया जाए, उपभोग न किया जाए, उसमें उपराम हो जाए तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है
और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। कर्मी यानी भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए तथा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने से समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है वही योगी है, वही योगारूढ़ है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है। अगर हम इसके क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है। जो आध्यात्मिक व्याख्या है इस विषय की कि मन स्थिर होकर मौन होने पर ही मुनि बन जाता है, तभी आनंद प्राप्त होता है। परंतु क्रिया किए बिना मन स्थिर कैसे रहेगा? मन को स्थिर करने के लिए ही क्रिया करना है। क्रिया करने से स्थिरता प्राप्त होगी, आनंद मिलेगा। इस प्रकार की जब धारणा मन में बनती है और आप धारणा करके जब क्रिया करते हैं वे ही आरुरुक्ष हैं। उस समय आज्ञा चक्र में स्थिति नहीं होती, अतः वह स्थिरता का आनंद नहीं पाते। केवल बीच बीच में चित्त कुछ स्थिर होने पर आनंद प्राप्त होता है। इसी से इस स्थिरता को पाने के लिए जो प्राणपन से यत्नपूर्वक किया जाता है वही आरुरुक्ष हैं। और जब तक कुछ समय तक इस प्रकार प्राण कर्म करते करते प्राण स्थिर हो जाता है, मन विक्षेप शून्य होकर स्थिर हो जाता है, चित्त आनंद से भर जाता है, तब फिर फल आकांक्षा की इच्छा नहीं रहती। केवल एक प्रकार की नशे की धुन में काम किए जाते हैं। प्राण में जब इस प्रकार की स्थिरता आती है तो उसके साथ अंतरेंद्रिय मन की भी क्षमता आ जाती है। इस संभाव को प्राप्त विक्षेपहीन मन में फिर किसी वृत्ति का उदय नहीं होता। यही क्रिया की परावस्था है। इसी को समाधान चला बुद्धि कहते हैं। इस अवस्था के परिपक्व होने पर ही योगारूढ़ या ज्ञान योग की अवस्था प्राप्त होती है। अतः जो योगारूढ़ नहीं हुआ परंतु योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे प्रण के साथ यत्नपूर्वक क्रिया करनी चाहिए। इस क्रिया के द्वारा ही उसे योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होगी। आरुरुक्ष को आनंद प्राप्ति की कुछ कुछ कामना रहती है। साधना अवस्था में समय समय पर आनंद प्राप्ति होने पर भी वह अवस्था दीर्घकाल तक नहीं रहती, भंग हो जाती है। इस अवस्था में दीर्घकाल की स्थिति बनने के लिए उपाय दिखला रहे हैं। स्थिति बढ़ाने के लिए श्रम अर्थात अंतरेंद्रिय मन में विक्षेपों का पूर्ण निरोध होना आवश्यक है। आरुरुक्ष योगी की योगारूढ़ अवस्था जब आने लगती है तब उसके मन में नाना संकल्प, नाना चिंताएं नहीं रहती। तब केवल एकमात्र चिंता आत्मचिंता की वृत्ति पुनः पुनः उदय होती रहती है। जब ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए कि योगारूढ़ अवस्था आसन्न है। इस प्रकार आत्मा कारावृत्ति अपेक्षाकृत दीर्घकाल स्थायी होने पर भी योगी का चित्त फिर व्युत्पत्ति होता है। परंतु बार बार चेष्टा के फलस्वरूप जब आत्मा कारावृत्ति सुदीर्घ काल तक स्थायी होती है तो सहसा व्युत्थान नहीं होता, तभी इसे योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। जब तक अवस्था के परिपाकार्थ दीर्घ समाधि का अभ्यास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ प्रयत्न माने केवल अभ्यासपन्न नहीं है, बल्कि यह ध्यान में रखना होगा कि उस अवस्था की प्रतिबंधक अवस्था आने न पावे। अवश्य मन उस समय सहज ही लक्ष्य में लग जाता है। इतना अभ्यास तो हुआ ही रहता है, परंतु यह लोग बीच बीच में छूट न जाए इसके लिए सावधान रहना है। यह संयम का कार्य है। इसी का नाम सम साधना है। आरुरुक्ष पुरुष साधना भी करता है, चित्त भी स्थिर होता है, परंतु चित्त में फिर संसार का भी स्मरण होता है, अतः अन्य चिंताएं भी आती रहती हैं। तब नित्य कर्तव्य कर्म के अंत में मन फिर अन्य कर्म की ओर नहीं दौड़ता। अवसर पाने पर भी मन में अन्य वृत्ति का उदय नहीं होता। साधन क्रिया को समाप्त करने के बाद भी अन्य किसी वृत्ति का उदय न होकर आत्मलक्ष्य की ओर मन की स्वाभाविक गति होती है। तब समझना होगा कि आरुरुक्ष पुरुष इस बार शीघ्र ही योगारूढ़ अवस्था में अस्थायी भाव से अवस्थित होगा। इस प्रकार से जब हम साधना करते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब जब कर्म में विराम लेता है, जब जब कर्म से विराम लेता है यह जीव, जब तब वह चित्त विषय चिंतन न करके ध्येय वस्तुओं में समाहित होता है। अर्थात संसार में जो कुछ कर्म करनी होता है
उसका अवसान होते ही उसका मन अन्य विषय की चिंता न करके ध्येय वस्तु में आत्मा में निमग्न हो जाता है। जब आरुरुक्ष की इस प्रकार की अवस्था हो तब समझना चाहिए कि शीघ्र ही व्यक्ति का जो मन है वह योगारूढ़ हो जाएगा। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल।